बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं मनीर शाकर। बात करनी है अपने कामों को अल्लाह के सुपुर्द करना, या सब कामों का अल्लाह के सुपुर्द हो जाना, या सब कामों का अंजाम अल्लाह के हाथ में है और अल्लाह की तरफ से। तो इस पर गुफ्तगू करनी है छोटी सी। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे इल्तमास कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, और इसको लाइक करें और शेयर किया करें और कमेंट्स किया करें प्लीज़, ताकि ये पैगाम आगे भी फैले और इसमें मेरा भी अपना भी फ़ायदा है इसमें। तो ये बात मेरे जहन में कहाँ से आई, ये जो नवाज शरीफ साहब का मामला है। तो उन्होंने फरमाया कि मैं सुरखरू हो गया और मैंने तो अपने सारे मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर दिए थे। तो ये मेरा मौजू नहीं है। मैं वो किस तरह गया साजबाज करके 4 हफ्तों के लिए, फिर 4 साल के बाद वो आया, बीमार था, तो वो किस तरह वो सौदेबाजी करके गिव एंड टेक करके वो वापस आया। किसी को कुछ उसने तकर्री का वादा किया, फिर वो तकर्री जिसकी हुई उसने जो कुछ किया या जो कुछ हो रहा है वो मतलब एक अलग मौजू है, तल्ख मौजू है। उसकी तरफ नहीं मैं जो उसको अब अदालतें, वही अदालतें जो उसके पीछे लगी हुई थी उसको सजाएं दी उन्होंने, तो अब वो उनको कह रही नहीं नहीं हमें इनकी इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो अब वो सुरखरू हो रहा है। तो उसने जो जुमला बोला तो वो मैं उसकी तरफ बात करना चाहता हूँ कि मैं मतलब सुरखरू हो गया और मैंने तो अपने मामलात सब अल्लाह के सुपुर्द कर दिए थे। तो ये हम वो सिर्फ उसकी बात ही नहीं है नवाज शरीफ की, ये हम सभी ऐसा कहते हैं। हमारा ये ईमान है, हमारा ये अकीदा है। ये हम ऐसा क्यों कहते हैं? एक तो हम ये ज़ाहिर करना चाहते हैं कि भी हम तो बड़े सच्चे हैं, हम बड़े पाकबाज हैं, हम बड़े अल्लाह पर तवक्कल करने वाले हैं, बस हम मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर दिए और बस आगे फिर अल्लाह करने वाला है सारे मामलात को। तो ये बात। दूसरी बात इसकी हम इसलिए कहते हैं, जो बुनियादी बात है, कि हमारा अकीदा जबरिया है। हम अकीदा जबरिया के कायल हैं। हम कहते हैं कि बस सब कुछ अल्लाह करता है, तो बस मामलात भी अल्लाह के सुपुर्द कर दो तो वो करेगा। हालांकि करते नहीं, इसने कोई नवाज शरीफ ने अल्लाह के सुपुर्द नहीं किए। इसने सारा कुछ ये खुद चालबाजियाँ, ये झूठ, ये फ्रॉड किया, जो करप्शन की, ये को अल्लाह के सुपुर्द करने वाला बंदा तो नहीं। कोई डाकू और चोर सारे काम करने के बाद पकड़ा जाए तो कहे मैंने अपने मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर दिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है और नहीं होती ऐसी बात। तो मैं बुनियादी बात ये कहना चाहता हूँ कि हमारा अकीदा जबरिया है। तो हम ये समझते हैं, कहते हैं कि बस सब काम अल्लाह ही करता है और गलत मफ़हूम लेते हैं। इन अल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर का, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, वो बेशक कादिर, लेकिन जिस तरह हम कहते हैं इस तरह नहीं है। तो ये हम इसलिए हम ये ऐसा कहते हैं कि हमारा अकीदा जबरिया है। तो मैं ये इसलिए अच्छा, कुरान में ये बात है कि सब कामों का अंजाम अल्लाह की तरफ से। उसका क्या मतलब है कि सब कामों का अंजाम अल्लाह की तरफ से? तो उसका मेरे भाइयों ये मतलब है कि सारे के सारे कवानीन, सारे के सारे अमल बंदे के जो है उसका नतीजा अल्लाह के कवानीन के तहत निकलता है। ये बात है। दूसरी बात, ये हमें कहने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने अपने सारे काम अल्लाह के सुपुर्द कर दिए। नहीं, किसी को भी कहने की ज़रूरत नहीं होती। हर एक के, हम मुसलमानों के, सब के, हिंदुओं के, सिखों के, ईसाइयों के, यहूदियों के, चीन वालों के, रूस वालों के, बरतानिया, फ्रांस, जितने भी हर बंदे के काम जो हैं वो अल्लाह के सुपुर्द हैं। और कहने की ज़रूरत नहीं हमें होती कि ये तेरे सुपुर्द कर दिए। हम तो इसलिए कहते हैं ना हमारा अकीदा जबरिया है। जो कुरान की बात है वो क्यों कहता है कि सारे काम, सब कामों का अंजाम अल्लाह की तरफ से? तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि अल्लाह काम तुम्हारे हैं, तुमने करना है अपनी मर्जी से, मगर उनका जो अंजाम है वो अल्लाह के कवानीन के तहत है, उसको नहीं आप बदल सकते। वहाँ बंदा जो मजबूर है, मिसाल के तौर पर सैंखियाँ की डली खा लेना ये बंदे के इख्तियार में है, और मिस्री की डली खाना ये बंदे के इख्तियार में, करना बंदे ने। तो उसका नतीजा जो है वो अल्लाह के इख्तियार में है, वो नहीं बदल सकते आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप सैंखिए की डली खा लें और नतीजा मिस्री वाला पैदा कर लें, या मिस्री की डली खा के सैंखिए वाला नतीजा हो जाए। ये नहीं हो सकता, ये तो नहीं बदले।
बस यही बात मैंने करनी थी कि अपने कामों को अल्लाह के सुपुर्द करने का मतलब है कि अल्लाह के कवानीन के तहत करना, और अल्लाह के उसका नतीजा जो निकलता है वो अल्लाह के कवानीन के तहत निकलता है। इसलिए कहा जाता है कि सब कामों का अंजाम अल्लाह की तरफ से है और किसी को कहने की ज़रूरत नहीं, सबके कामों का अंजाम यही है, सबके कामों का अंजाम ऐसे ही होता है। हिंदू सिख मुस्लिम सही, ये बात है, बस ये बात समझने वाली है। ये हमारे गलत कीदे की वजह से हम ऐसी बातों की तरफ चले जाते हैं। मेरे भाइयों, मेरा यही जोर है कि हम अपना किसी तरह अकीदा दुरुस्त कर लें, खासकर अल्लाह के बारे में। अगर अल्लाह के बारे में हमारा अकीदा दुरुस्त ना हुआ तो भाइयों हमारा ईमान भी ख़राब हो गया। अगर ईमान ही ख़राब हुआ, ईमान ही ठीक ना हुआ, तो हमारे जो अमल हम कर रहे हैं उसका क्या अंजाम होगा? ज़ाहिर है वो भी सारे ख़राब होंगे, उनका कोई नहीं होगा। हम समझ रहे होंगे हमने ढेर लगा दिया है ऊपर, लेकिन होगा नतीजा सिफर होगा। इसलिए अल्लाह के बारे में अपने जो अकायद हैं उनको दुरुस्त आप कर लें, बस यही मैं आपसे अर्ज़ करनी है। तो इसका अल्लाह के काम अल्लाह के सुपुर्द करने का मामला ये है, अल्लाह के उसके कवानीन के तहत उनका जो नतीजा है, अंजाम है, वो होता है।